हेलो। आज अपन देख रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है देख लेते हैं। वर्क क्या होता है? वर्क अपना होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। यहाँ पे एफ क्या है? फोर्स, डी एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और डब्ल्यू क्या है? नेट वर्क डन। तो फोर्स क्या होता है अपना? फोर्स इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए डी एक्स। अब इस ए को हम क्या लिखते हैं? ए को लिखते हैं वी डी वी बाई डी एक्स। अब ये टर्म कैसे आया? तो एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज डी वी बाई डी टी। तो इसको हम क्या करते हैं? डी एक्स से मल्टीप्लाई डी एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो ये डी एक्स बाई डी टी क्या आ रहा है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा? वेलोसिटी होता है। और ये डी वी बाई डी एक्स को एज इट इज लिख देते हैं। तो ये टर्म और ये दोनों सेम है। तो यहाँ क्या करते हैं? हम पुट करते हैं एक्सीलरेशन क्या है? वी डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। तो ये डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा एम वी डी वी। अब इस यहाँ पे एम क्या है? मास। मास क्या होता है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं, तो वी डी वी। और इसकी जो लिमिट होगी इंटीग्रेशन की वो क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। अब ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो अपना इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स दी पावर एन डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन। और इसकी अगर हम लिमिट इसमें पुट करना पड़ता है, ये मान लेते हैं एक्स नोट से स्टार्ट होकर के एक्स तक जा रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? एम वी स्क्वायर बाय टू। इसकी लिमिट क्या है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक ये जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ हाफ, ये वन बाय टू बाहर निकालते हैं, इंटू मास फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। ये लिमिट इस इंटीग्रेशन में हम पुट कर दिए अपना लिमिट। अब क्या हो गया? ये हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अपना जो नेट वर्क डन आया वो क्या आया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको ही, ये जो टर्म आई है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसे हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसमें एक कंडीशन है जो जे मेन्स में जनरली काम नहीं आता, लेकिन एडवांस में चीजें काम आती है। ये जो टर्म है, ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में। क्यों इनर्शियल फ्रेम में ही क्यों वैलिड है? इसमें तो कुछ फोर्स का टर्म ही नहीं आ रहा है, इसमें वेलोसिटी की आ रही है। तो इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसे आ गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देखिए इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, जो इसका बेस है क्या? एफ डी एक्स। और फोर्स क्या होता है? फ्रेम डिपेंड करता है, फ्रेम पे डिपेंड करता है इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्योंकि न्यूटन्स लॉ जो एफ इक्वल टू एम में वैलिड होता है, सिर्फ और सिर्फ ये इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड होता है। तो इसीलिए ये टर्म जो है ये वैलिड होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में ही होगा। अगर हम इनको शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं, ये जनरली यूज होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना, ये एडवांस में यूज होता है। अब ये क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है, तो हम क्या करते हैं? नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्स प्लस नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्स आएगा, तो उसमें क्या आ जाएगा? सूडो फोर्स भी आ जाएगा। तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फिर ये वैलिड हो जाती है नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी। तो इसमें बस एक बात ख्याल रखना है कि ये जो टर्म कभी भी वैलिड होगा, एडवांस के क्वेश्चन में आ सकता है, आता भी है, इनर्शियल फ्रेम में ही ये वैलिड होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये वैलिड नहीं होता है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ही वैलिड नहीं है। ठीक है, थैंक यू।